हाय, नमस्ते। कैसे हैं आप? आज सुबह की चाय पीते हुए रेडियो पर एक गाना सुन रही थी। कभी तो ये दिल कहीं मिल नहीं पाते, कहीं पे निकल आए जन्मों के नाते। और बस मन एक पल के लिए ठहर सा गया। लगा कितनी गहरी बात, कितनी प्यारी सी बात इन दो लाइनों में गायक कलाकार ने कह दी है। ये सच भी है कि रिश्ते हमेशा खून से नहीं बनते, कभी कभी, बल्कि मैं तो कहूँगी अक्सर ये दिल से बनते हैं। दिल से जो दिल का कनेक्शन होता है वही सच्चा रिश्ता बन जाता है और वही सच्चा प्यार है। और वहीं से एक भाव आया, आज आपसे प्यार भरे दिल के रिश्तों के बारे में बात करूं। हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं संध्या गुप्ता, एक माँ, एक पत्नी, एक लेखक, एक काउंसलर, एक सोशल वर्कर और आप सबकी अपनी दोस्त। मेरे जीवन में सबसे अधिक प्राथमिकता मेरे अपनों की है, मेरे रिश्तों की है और मेरी इसी सोच से सृजन हुआ मेरे चैनल सृजन का। आप सभी का आपके अपने चैनल सृजन बाय संध्या गुप्ता में बहुत बहुत स्वागत। ये है मेरे विचारों का सृजन। इस सच तो यही है, प्यार के लिए खून के रिश्ते का होना ज़रूरी नहीं, बस ज़रूरत है एक दिल की जो दूसरे के दिल को सच्चा प्रेम दे सके। और अगर कहूँ कि प्रेम की शुरुआत हुई सबसे पहले बिना खून के रिश्ते से है तो कैसा लगेगा। माँ भी पहले गर्भ में धारण करने से पहले अपने बच्चे को अपने मन में धारण करती है। उसका पहले रिश्ता खून से नहीं बनता, पहले उसका रिश्ता अपने बच्चे से अपने मन में बनता है, फिर कहीं जाकर वो उसे गर्भ में धारण करती है। तो एक गहरी सी बात लेकिन सीधी सी बात, प्यार आई लव यू कहना नहीं है। प्यार है कद्र करना, फिक्र करना और हर पल किसी के लिए मौजूद रहना बिना किसी कंडीशन के। बस यही प्यार है। कभी आपने महसूस किया है कुछ रिश्ते हमारे अपने होते हुए भी दिल से दूर लगते हैं, और कुछ लोग जो हमारे साथ खून से नहीं जुड़े होते, जो हर पल हमारे साथ नहीं होते, फिर भी वही सबसे ज़्यादा दिल के करीब बन जाते हैं। जब भी हमें कोई खुशी बांटनी हो या जब भी हमें कोई अपना गम बांटना हो, सबसे पहले हमें वही रिश्ता याद आता है। वो रिश्ता कभी भी हो सकता है आपके दोस्त का हो या आपकी बनाई हुई बहन का हो, आपके गुरु का हो या आपकी किसी भी प्यारे से एक रिश्ते का हो जिसे भले ही आपने कोई नाम ना दिया हो। क्योंकि प्यार शब्दों में नहीं, व्यवहार में दिखता है। हमारी ज़िंदगी में कितनी बार ऐसा होता है, कोई कहता है मैं हमेशा हूँ, लेकिन जब सच में ज़रूरत होती है वो नहीं होता। और वहीं कोई ऐसा भी होता है जो कभी आपसे बड़े बड़े वादे नहीं करता, लेकिन हर मुश्किल में चुपचाप आपके साथ खड़ा रहता है। यही फ़र्क है कहे हुए प्यार और निभाए हुए प्यार में। अगर ये बात आपके दिल को छू रही है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए ताकि ये एहसास और लोगों तक पहुंच सके। एक और सच्चाई, सबके जीवन में कोई ना कोई ऐसा होता ही है जो बिना कहे आपके साथ होता है। अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में भी कोई ऐसा नहीं है तो शायद आपको किसी और के जीवन की कमी को पूरी करना है, क्योंकि प्यार पाने का नाम नहीं, देने का नाम है। और यही सबसे सुंदर तरीका है प्यार को समझने का। तो यदि आपको लगता है आपके जीवन में कोई ऐसा प्यार करने वाला नहीं है तो आप किसी और के जीवन में ऐसा प्यार करने वाला बन जाइए, और फिर देखिए कितनी जल्दी, कितने सुंदर तरीके से आपको प्यार का ये मतलब समझता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेरी गुरु राज दीदी मेरी आदर्श है। दीदी हमेशा कहती हैं खुद से पहले हमेशा दूसरों को रखना ही प्यार है। हमेशा देने के भाव में रहना और सामने वाले की कद्र करना, सामने वाले की परवाह करना प्रेम का सर्वोच्च प्रमाण है। और ये बात सही भी है। मैं दीदी को देखती हूँ, दीदी अपनी संस्था के हर एक व्यक्ति को पर्सनली पहचानते हैं। दीदी को पर्सनली ये याद रहता है किसको क्या पसंद है, और जब भी वो व्यक्ति दीदी के साथ होता है, दीदी उसको जो पसंद है वो चीज़ हमेशा लाती है। क्वांटिटी मैटर नहीं करती पर क्वालिटी मैटर करती है, और वो क्वालिटी प्यार हमें हमारी राज दीदी से मिला है, और हम भी धीरे धीरे उस प्यार को करना सीख रहे हैं। मैंने हमेशा देखा है पति पत्नी का रिश्ता यूँ तो बहुत प्यारा होता है, लेकिन यहाँ मैं बात करना चाहूँगी अपने जीवन साथी
सुधीर जी की। मुझे जब भी उनकी ज़रूरत होती है, मुझे उन्हें फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि आई नीड यू। वो मेरी आवाज़ से पहचान लेते हैं कि मुझे उनकी ज़रूरत है और हमेशा वो मेरे साथ होते हैं। चाहे वो कभी गहरी नींद में हों और मुझे लगे कि मुझे एक गिलास पानी की ज़रूरत है, और तो वो मुझे पानी ला कर देंगे। मैं मॉर्निंग के सेशन के लिए उठूँगी, अगर मुझे लगता है कि बाई चांस मैं 5 मिनट लेट हो गई और थोड़ा जल्दी जल्दी मुझे चीज़ें करना पड़ेगा, तो वो मुझे बोलते तुम आहिस्ते से अपना लैपटॉप चालू करो, मैं फ़ैन ऑन करता हूँ, पानी का ग्लास रखता हूँ। तो ये सब बातें मेरे जीवन साथी को जीवन साथी से भी ऊपर वाले प्यार की ओर ले जाती हैं, और मैं नतमस्तक हो जाती हूँ उस ऐसे प्यार के आगे। तो बस ऐसा ही प्यार हमको बन जाना है। जब कभी बच्चे घर पहुंचते हैं और आप बच्चों से पूछते हो, बच्चे आपने खाना खाया, ये खाना खाना शब्द नहीं है, ये प्यार का एहसास है जो आप अपने बच्चे को देते हैं। और एक बात दिल से, आप जिनसे बात करना चाहते हैं, अगर कभी उनसे बात ना भी कर सके तो उनसे बात करना जो आप बात करना चाहते हैं, यही फ़र्क है प्यार निभाने में और दिखाने में। आपको शायद पता भी नहीं होता, लेकिन आपका सिर्फ एक कॉल या दिन के 5 मिनट बिना किसी स्वार्थ के किसी को देना, उसके लिए कितना मायने रखता है। किसी का पूरा दिन बदल सकता है, और जब सामने वाला आपके प्यार को महसूस करता है, उसकी वो सकारात्मक तरंगें जब आप तक वापस आती हैं, तो सच में आपका दिन भी शुभ हो जाता है। आपने अक्सर देखा होगा, जिससे आप बहुत अधिक प्यार करते हैं, वो आपसे कुछ कहें या ना कहें, लेकिन बिना फ़ोन कॉल के, बिना उसके आपको ये कहीं ना कहीं लगता है चलो मैं उससे बात करती हूँ, शायद उसे मेरी ज़रूरत हो। बस यही प्यार है। अब ज़रा खुद से पूछिए, क्या आपका प्यार सिर्फ शब्दों में है या आपके व्यवहार में भी दिखता है? क्या आप सच में सुनते हैं या सिर्फ जवाब देने के लिए सुनते हैं? क्या आप देते हैं या सिर्फ उम्मीद रखते हैं कि मुझे मिले मुझे मिले? जिंदगी के अंत में हमें ये याद नहीं रहता कि किसने क्या कहा, पर हमें ये याद रहता है कि पर्टिकुलर परिस्थिति में, पर्टिकुलर सिचुएशन में उसने मुझे कैसा महसूस कराया था। और ये बात हम कॉन्शियसली भूलने की कोशिश कितनी भी करें, सब कॉन्शियस माइंड में ये चीज़ें तरोताज़ा रहती हैं। और जब भी हम तकलीफ़ में होते हैं तो और जब हमारे पास कोई ऐसा नहीं होता जिसके साथ हम अपने मन की बात बांट सकें, तो हमारा ये प्यार भरा रिश्ता हमें याद आता है, और उसकी एक छोटी छोटी बातें हमें ज़रूर याद आती हैं। इसीलिए बस आज से एक छोटा सा संकल्प, किसी एक इंसान को चुनिए और आज उसे सच में प्यार महसूस कराइए। अगर ये बातें आपके दिल को छू रही हैं तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, और ऐसे ही दिल से जुड़े विषयों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अब बात करते हैं कुछ आसान लेकिन बहुत ही असरदार तरीकों की, जिससे अपने प्यार को आप व्यवहार में बदल सकते हैं। कई बार बहुत सारे लोग कहते हैं मुझे प्यार शो करना नहीं आता, लेकिन मैं उन लोगों से कहूँगी, प्यार शो करने के लिए आई लव यू कहना ज़रूरी नहीं है। सिर्फ कभी प्यार से थकी हुई पत्नी के लिए एक कप चाय बना देना, ऑफिस से थके हारे पति के लिए बैग हाथ में थाम लेना और उसे प्यार से एक गिलास पानी पिलाना भी आपका प्यार दिखाना होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं उन पॉइंट्स की जिनको शो कर हम ये दिखा सकते हैं कि हम आपको प्यार करते हैं। सुनिए, अगर कोई आपसे बात कर रहा है तो सिर्फ उसकी बात को पहले सुनिए, समझिए, महसूस कीजिए, बिना बीच में टोके, बिना सलाह दिए, बिना जल्दी किए, सिर्फ सुनिए। कई बार लोग सोल्यूशन नहीं, सिर्फ एक सच्चा सुनने वाला दिल चाहते हैं। रोज का एक छोटा सा कनेक्शन बनाइए। ये ज़रूरी नहीं है कि जिससे आप प्यार करते उससे आप रोज़ घंटों बात करें। सिर्फ एक व्हाट्सएप पे एक मैसेज कर देना, हाय हाउ आर यू, या एक बार फ़ोन करके सिर्फ ये पूछ लेना, कैसी हो, कैसे हो, अभी मैं बिज़ी हूँ, सब ठीक ना, मैं आराम से बात करती हूँ। ये छोटे छोटे मोमेंट रिश्तों को बहुत अधिक गहरा करते हैं। हम अपने व्यस्तम समय में इतना समय नहीं निकाल पाते कि हर रोज़ हम लंबी बात कर सकें, पर अपने माता पिता को एक दिन में फ़ोन कॉल करके पूछ सकते हैं, आप ठीक है ना, आपकी तबीयत ठीक है ना, सब मज़े में है ना। एप्रिसिएशन व्यक्त कीजिए, जो अच्छा लगता है उसे बोलिए। दूसरे ने कुछ किया जो आपका प्यार करने वाला है, जो आपको प्यार करता है, जो आपकी कद्र करता है, अगर उसने आपके लिए कुछ किया तो उसे ज़रूर बताइए, तुम्हारा ये करना मुझे बहुत अच्छा लगा, तुम्हारी वजह से सब आसान लगता है, तुम बहुत अच्छी हो, तुम बहुत अच्छी हो। ये शब्द दिल से निकलते हैं और दिल तक पहुंचते हैं,
और दिल को और अधिक मजबूत करते हैं, फेविकॉल के जोड़ की तरह। प्रेजेंस दीजिए, सिर्फ गिफ्ट नहीं। अक्सर लोग सोचते हैं जिन्हें हम प्यार करते हैं उन्हें महंगे गिफ्ट दे देना ही प्यार को शो करना है, लेकिन मैं कहूँ कि लोगों को गिफ्ट्स नहीं, आपकी मौजूदगी चाहिए। मौजूदगी ये ज़रूरी नहीं है कि वो फिज़िकल प्रेजेंस ही हो, आप दूर रहकर भी दूसरों के जीवन में मौजूद रह सकते हैं। सिर्फ एक फ़ोन कॉल, सिर्फ एक फ़ोन पे उनका हाल चाल जान लेना, उनके मन की बात सुन लेना, और उनको ज़रूरत है तो उनकी ज़रूरत के हिसाब से अगर उन्हें आपके सॉल्यूशंस चाहिए तो उनके अपने सॉल्यूशन दे देना, उनकी परवाह दिखाना, उनकी प्रति उनकी कद्र करना, बस यही तो प्यार है। मुश्किल समय में साथ दीजिए, खुशियों में तो सब साथ होते हैं। बेगाने भी अपने बनकर गिफ्ट्स लेकर आपके सामने खड़े होते हैं, लेकिन जब आप किसी के मुश्किल समय में खड़े रहते हैं वही सच्चा प्यार होता है। अगर कोई मुश्किल में है, उससे आपका इतना सा भी रिश्ता है, तो बिना कहे उसकी ज़रूरत पर उसके साथ खड़े रहिए। वो कहे या ना कहे, आपको उसकी ज़रूरतें पूरी करनी है। ईगो को थोड़ा साइड रखिए। जैसे सब लोग कहते हैं, दो चीज़ें आपके रिश्ते को या आपके दिल को नकारात्मकता से भरती हैं, वो हैं अहम और बहम। तो अहम से भी दूर रहिए और बहम से भी दूर रहिए। हर बार ये ज़रूरी नहीं है कि आप किसी से बात कर रहे तो खुद को प्रूव करें कि मैं सही हूँ। हर बार जीतना ज़रूरी नहीं है। कभी मैं तो कहूँगी हमेशा रिश्ते को बचाना हमारी सबसे बड़ी जीत है। तो हमेशा रिश्तों को जीतिए, खुद के अहम को हारने दीजिए। जितना अहम हारेगा उतना ही तो आपका रिश्ता दिल का दिल से करीब होता चला जाएगा। कभी कभी ज़िंदगी हमें बहुत कुछ सिखाती है, लेकिन एक बात बहुत देर से समझ में आती है कि हमें शब्द याद नहीं रहते, हमें सिर्फ एहसास याद रहते हैं। तो कोशिश कीजिए, जब भी कोई आपको याद करे तो उसे आपके शब्द नहीं, आपका प्यार महसूस हो, क्योंकि रिश्ते बोलने से नहीं निभाने से बनते हैं, और प्यार दिखाने से नहीं महसूस करवाने से गहरा होता है। अपना बहुत सारा प्यार यूं ही उन लोगों पर बांटते रहिए जिनको सच में प्यार की ज़रूरत है। कई बार प्यार, मैं तो ये कहूँगी, बल्कि प्यार तोलने मोलने का नाम नहीं है। जिसको सचमुच हमारी ज़रूरत है उससे प्यार कीजिए, उसकी ज़रूरतें पूरी कीजिए, उसकी कद्र कीजिए, उसकी परवाह कीजिए, क्योंकि हो सकता है किसी की ज़िंदगी में आप ही वो रोशनी हो जिसका वो इंतज़ार कर रहे हैं। और इसी खूबसूरत एहसास के साथ अगले हफ्ते फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ, एक नए जज्बात के साथ। जब तक खुश रहिए, जुड़े रहिए, प्यार को जीते रहिए। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे नए विषय के साथ, तब तक नमस्ते। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए तहे दिल से आपका धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये प्रयास पसंद आया हो तो अवश्य बेल बटन दबाएं और मेरे चैनल सृजन बाय संध्या गुप्ता को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपने अपनों को भेजें, क्या पता किसी को कोई ऐसे सवाल का जवाब मिल जाए जिसकी उसे तलाश हो। आपके सुझाव मेरा हौसला बढ़ाते हैं। अवश्य अपने सुझाव चैट बॉक्स में डालें और आप किस विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं वो मुझे अवश्य बताएं। आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी ही मिलेंगे ऐसे ही किसी अन्य विषय के साथ।